सो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जीएसटी 2A 2B कैसे हम बुक्स के साथ टैली करते हैं, क्या क्या डाटा आता है इसमें। सो गाइज जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ये देखो A to H, इसमें आपने यहाँ पे आना है और क्या क्या मेथड्स है अगर कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम रिपोर्ट तैयार करें, एक्सेल में कैसे मार्किंग करें, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। फाइल अपलोड कर देनी है एक्सेल और आपको एक क्लिक से ही पता चल जाएगा कि आपके बुक्स में और 2A में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही इजी मेथड से समझाऊंगा कि हाउ टू टैली 2A एंड 2B विद योर बुक्स इन इजी मेथड। कैसे पता चलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइस जिनको जीएसटी या 2A एंड 2B की डेफिनेशंस मालूम है तो ये वो पॉइंट स्किप कर देना, क्योंकि 2A एंड 2B टैली करने से पहले उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी या 2A एंड 2B क्या है, क्या हमको इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है? आंसर इज़ नो। सो जैसे सप्लायर हमको सेल बिल इशू करता है, तो जब हम उसको एज अ परचेज एंटर करते हैं तो जीएसटी या 2A में वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड सेम जीएसटी या 2B में भी। सो जैसे GST-R1 यानी सेल रिटर्न की हर मंथ की 11 डेट आखिरी है, वैसे ही क्वार्टरली सेल रिटर्न की 13 तारीख आखिरी है। सो 14 तारीख को जब हम GST या 2A एंड 2B डाउनलोड करते हैं, सो उसको हम अपनी बुक्स के साथ टैली करते हैं, ये देखने के लिए कि जो सप्लायर ने हमको सेल बिल इशू किया है क्या वो जीएसटी पोर्टल पर बोल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो हमको अपनी पार्टी या क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होता है कि उसने आपको डुप्लीकेट या जाली इनवॉइस काट दिए हैं और वो जीएसटी पोर्टल पर नहीं बोल रहे, क्योंकि हमको वही इनवॉइस का क्लेम मिलेगा जो जीएसटी साइट पर बोल रहा है। तो इसलिए हर मंथ के एंड में हम जीएसटी या 2A एंड 2B टैली करते हैं अपनी बुक्स के साथ। सो आई होप अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सो चलिए अब हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चलते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में आपको 2A टैली करना सिखाऊंगा। सो गाइज ये हमने अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। ये देखो यहाँ पे जाके हमने फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, लेकिन फ़ाइल इंपोर्ट करने से पहले जो हमने एक्सेल फाइल डाउनलोड की है उस पर हम फ़िल्टर लगा लेंगे। ये देखो ये 2B है और ये 2A। सबसे पहले हमने जो है 2B को ओपन करना है, क्यों? क्योंकि हमने GST या 2A फाइल जो है वो इंपोर्ट करनी है अपने सॉफ्टवेयर में। सो हम 2B को मैनुअली चेक करेंगे कैसे। ये देखो हमारी 2B फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे हमने इन्वॉइस डेट पर जाना है, जो इन्वॉइस डेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाकर इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट फिल्टर शॉर्ट फिल्टर लगा देना है। इसको हमने यहाँ से जो है, सो गाइस ध्यान से सुनो, जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ इसमें ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम 2A को सिर्फ सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे तो 2B को हम मैन्युअली टैली करेंगे बुक्स के साथ, लेकिन उसमें हम करंट मंथ के बिल्स को नहीं टैली करेंगे। उसके एक्सेप्ट जो प्रीवियस मंथ्स के बिल रिफ्लेक्ट होंगे 2B में, सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सितंबर का जैसे हम सितंबर का 2A 2B टैली करेंगे तो सितंबर से पहले पहले जो बिल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखो, पहले हमने इसको अनचेक कर देना सभी को। ये 3/8 आ गया, इसको चेक कर लो। सो जब आपने ये सिलेक्ट कर लिए हैं, ये देखो ये 7 8 और 4, यानी ये देखो जुलाई अगस्त एंड अप्रैल, ये वाले बिल जो है 2B में रिफ्लेक्ट हुए हैं। इनमें से कौन कौन से बिल 2A में भी रिफ्लेक्ट हुए होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बुक्स के साथ टैली कर लेते हैं। ये देखो अरोड़ा एजेंसी 20/7 और 3/8 का बिल। अब हमने अपने सॉफ्टवेयर में जाना है, यहाँ पे लेज़र ओपन करनी है अरोड़ा एजेंसी। ये देखो 20/7 3/8 1987 16 256। ये देखो 1987 16 256। इसको हम कर देंगे येलो। येलो का मतलब ये हो गया कि ये बिल जो है हमने अपने बुक्स के साथ टैली कर लिए हैं। सो साथ ही साथ में आपको वर्किंग भी करना सिखा रहा हूँ कि हम अपनी रिपोर्ट्स कैसे तैयार करेंगे जब हमने कंपनी को डाटा रिप्रेजेंट करना है। सो मैन्युअली लिखने से बेटर है कि हम एक्सेल में ही रिपोर्ट तैयार कर दें, जो जो डिफरेंस है एंड जो जो टैली हो चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें आपको 2A टैली करने के साथ साथ रिपोर्टिंग भी तैयार करनी आ जाएगी। इसके बाद क्या है, स्किन स्टूडियो। ये देखो स्किन स्टूडियो हमारे पास नहीं है फर्म, तो इसको हम कर देंगे रेड। रेड का मतलब क्या है,
कि ये जो है हमको अपने सॉफ्टवेयर में इसका बिल नहीं मिला या पार्टी न्यू है, एक ही मतलब है वैसे। रेड का मतलब ये है कि ये डिफरेंस है हमारे पास बुक्स में नहीं है। सो मैंने अपनी रेफरेंस के लिए रेड और येलो दो कलर सेलेक्ट किए हैं। आप कौन सा मर्जी कलर सेलेक्ट कर लो अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी रेफरेंस में येलो कलर दिखा रहा है कि बुक्स के साथ टैली है, एंड रेड कलर दिखा रहा है कि बुक्स के साथ मिसमैच है। हंसपाल एंटरप्राइजेज पे जाएंगे। हंसपाल, ये देखो 42 नंबर 29 8, 12,002। यस, ये है। इसको हम कर देंगे येलो। अब हम जी के ट्रेवल्स पे जाएंगे। नहीं, जी के ट्रेवल्स है नहीं फर्म, इसको कर देंगे हम रेड। तो देखो टू बी को मैच करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 मिनट। इसमें हमने जो करंट मंथ के एक्सेप्ट प्रीवियस मंथ्स के बिल हैं उसको सिलेक्ट किया और मैन्युअली कंप्यूटर के साथ अपने सॉफ्टवेयर में मैच किया। लेकिन मैंने अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हुए हैं कि कैसे मैं क्या मेथड से टैली करना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही टू बी टैली करता हूँ और उसके बाद सीधा टू ए को इंपोर्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर में। सो गाइस, अब हमको क्या करना है, अभी हमको टू ए जो है वो इंपोर्ट नहीं करना सॉफ्टवेयर में। इससे पहले हमने क्रेडिट नोट्स टैली करने हैं बस। ये देखो सी डी एन आर का कॉलम है, हम इसको ओपन करेंगे। ये सारे के सारे क्रेडिट नोट्स टैली करने हैं हमने अपने सॉफ्टवेयर में। ये कैसे टैली करेंगे, ये देखो आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। ये देखो, ये वाली अमाउंट जो है नेट अमाउंट है, ये टैक्सेबल है। हमने ए एच पी एंटरप्राइजेज है, जैसे ये ए एच पी, ये देखो ए एच पी को सिलेक्ट किया। यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया, फटाफट यहाँ पे ए एच पी टाइप किया। 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से ये काम में, लेकिन वर्किंग अच्छे से हो जाएगी। 5900 एंड 5918, 5818 वाला है, इसको हम कर देंगे येलो, यानी 5900 वाला नहीं है। इसके बाद ए आर वी एस का हम देख लेंगे, ये देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्टी का हम देख लेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ए आर वी एस 588। 588 क्या वैल्यू है यहाँ पे, डेबिट साइड पे हमने देखना नहीं है। इसको हम कर देंगे रेड। ये वाले सारे मुझे पता है, ये जो फर्म है ना, ये कभी भी क्रेडिट नोट सेंड नहीं करती, तो इसके होंगे ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कर दिया रेड। का हम देख लेंगे इंडियन मार्केटिंग सोल्यूशन का 4526, 4526 नहीं है। चलो, तो कर दिया रेड। कैरी स्मार्ट, ये वाला है 2480 वाला, इसको कर देंगे येलो और इसको कर देंगे रेड। उसके बाद है के डी एम सन्स, है ये वाले, नो, को भी कर देंगे रेड। और ये क्रिश मार्केटिंग, वाइज ये देखो, ये हमने कई नोट्स में डिफरेंस जो है निकाल लिए हैं। जो येलो कलर की लाइंस है, इसका मतलब ये जो क्रेडिट नोट्स है हमारे पास एज अ डेबिट नोट एंटर है, एंड जो रेड वाले हैं ये हमारे पास बुक्स में अभी तक नहीं एंटर हुए हैं। सो क्रेडिट नोट्स को क्यों मैंने मैन्युअली टैली किया है बुक्स के साथ, जब मैं टू ए की फाइल इंपोर्ट करूँगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। उससे पहले हम बी टू बी में आएंगे। यहाँ पे जो हमारे सप्लायर्स के एक्सेप्ट और कोई नेम्स आ रहे हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक है। अब बैंक से तो हमने कुछ मंगाया नहीं होगा, इसने चार्जेस कट किए हैं, ये देखो। सो गाइस, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे जो रिपोर्टिंग जो है उसको भी आपने तैयार करना है और कैसे टू ए एंड टू बी को भी टैली करना है। ये देखो, इसमें जो है हमने सबसे पहले अपने सप्लायर्स के एक्सेप्ट जो जो नेम आ रहे हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक आ रहा है, इसका हमने मैनुअली बिल एंटर कर लेना है फटाफट। यहाँ से जाना है हमने, 30 9 में है, ये बिल नंबर को कॉपी किया कंट्रोल सी दबाकर, यहाँ से सॉफ्टवेयर में आ गए, परचेज में, यहाँ पे 30 9 सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो बिल नंबर कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। ये देखो,
HDFC बैंक चार्जेस, पंजाब, पंजाब वाला था ये। यहाँ पे हमने बैंक चार्जेस में इनवॉइस को एंटर कर देना है। ये देखो 100 रुपये है, 118 आएगा, ये देखो 118 आ गया। सो ये वीडियो में आपको हाउ टू एंटर इन इनवॉइस अदर देन सप्लायर्स ये भी पता चल गया। अब हम इसको सेव कर देंगे। देखो ये जो इनवॉइस है ये बैंक चार्जेस में चला गया। ये देखो बैंक कमीशन में 30/9 में जो एंटर किया है, यानी ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? ये सप्लाईज नहीं है हमारी, इसको हम आगे सेल करेंगे। ये चार्जेस कट हुए हैं जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस के अंडर आ जाएंगे। देखो एक वीडियो से आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये देखो अब हमने ये एंटर कर लिया, इसको कर देंगे येलो। अब ये वाले भी हम एंटर कर लेंगे, लेकिन इसको एंटर मैं अभी नहीं करूँगा, आपको इंपोर्ट करके फाइल बताऊँगा ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए क्यों मैं ये सब पहले एंटर कर रहा हूँ। ये देखो अब हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे एक बार फिर। अब हम इसको यहाँ से जाएंगे रिकंसाइल पे, यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे सितंबर। ओके इंपोर्ट फाइल GST 2A मैनुअल, यस ओके। यस टू इंपोर्ट JSON फाइल, नो टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल। हमारे पास एक्सेल फाइल है तो हम नो पे क्लिक करेंगे, ये वाली। चलो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें एंट्रीज जो है 20/7 से लेकर 30/9 तक है, लेकिन हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ सितंबर का करना है टैली, क्योंकि हमने 2B से ऑलरेडी जो है 9th मंथ के एक्सेप्ट जो वाले मंथ की एंट्रीज है वो टैली कर ली हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने आपको 2B में मैनुअली करंट मंथ के एक्सेप्ट बाकी मंथ्स के बिल टैली करने के लिए कहा था। इसको हम कर देंगे ओके। अब इसको कर देंगे रिफ्रेश। ये देखो मैं बताता हूँ आपको एक क्लिक के साथ कैसे हम अपना 2A जो है बुक्स के साथ टैली करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने HDFC बैंक का एंटर किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना 118 रुपये, 118 रुपये, और ये टैक्स अमाउंट 999 और 9। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है डेटा एज पर अकाउंटिंग बुक्स, यानी कि जो बुक्स में डेटा एंटर है। ये जो राइट साइड पर है डेटा एज पर GST सर्विस, यानी कि जो पोर्टल में है। ये हमने अभी अभी बिल एंटर किया है इसलिए ये बुक्स में भी आ गया। अभी हमने ये देखो हमने ये वाला एंटर कर दिया था इसलिए ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जब हमने एंटर किया। और ये वाले 3 रहते हैं, ये देखो, यानी कि ये वाले 3 वो वाले बिल हैं जो बुक्स में एंटर नहीं है लेकिन GST पोर्टल पर हैं। ये कैसे एक क्लिक में दिखाएगा सॉफ्टवेयर में? ये देखो यहाँ पे इसके फिल्टर लगा हुआ है, शो ऑल। हमने यहाँ पे क्लिक करना है अनमैच्ड पोर्टल पर, यानी कि जो पोर्टल का डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं है। ये देखो एक क्लिक किया, सारे बिल आ गए। यानी कि ये सभी इन्वॉइसेस वो वाले इन्वॉइसेस है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं है। ये देखो इसमें से हमने PR को इग्नोर करना है। PR मतलब परचेज रिटर्न, क्योंकि जो डाटा इंपोर्ट हुआ है वो क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स नहीं टैली कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ B2B इन्वॉइसेस टैली कर रहा है। इसलिए मैंने आपको क्रेडिट नोट्स मैन्युअली टैली करने के लिए कहा था ताकि आपकी रिपोर्टिंग जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखो अब हमने PR इग्नोर करके ये PB वाला देखना है। ये देखो ये PB वाला बिल वो वाला है जो GST पोर्टल पर है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं है। अब हम HDFC बैंक वाला देख लेते हैं। ये देखो HDFC बैंक चार्जेस मुंबई आ गया ना। ये देखो ये 3 बिल जो है GST पोर्टल पर है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं है। अब जैसे ही हम इनको एंटर करेंगे, ये देखो तीनों को, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे इनवॉइस को Ctrl+C से, और इसको यहाँ पे जाएंगे हम परचेज में, डेट 30/9। मैं इनवॉइस नंबर क्यों वैसे कॉपी कर रहा हूँ वही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब हम फाइल इंपोर्ट करते हैं ना तो वो डिफरेंस दिखा देगा अगर आपका इनवॉइस नंबर या डेट गलत हुआ। अगर आपने डाटा एक्यूरेट सही से एंटर किया है तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्लिक से ही आपका मिसमैच दिखा देगा कि क्या मिसमैच है। ये देखो अब हम HDFC बैंक चार्जेस मुंबई में जाएंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस यहाँ पे कितनी एंट्री डालनी है हमने, 99 रुपये की। ये देखो 117 एंटर हो गए, एंटर कर दिया।
अब यहाँ पे जो है हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये वाला एंटर किया है ना हमने, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो। अब हम नीचे आ जाएंगे HDFC बैंक चार्जेस पर, ये देखो ये वाले दो रह गए सिर्फ। समझ में आ गया? जैसे ही हम इन दोनों को भी एंटर करेंगे, अब ये भी यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एंटर हो चुके होंगे सॉफ्टवेयर में। अब देखिए, जो मैंने पहले इनवॉइस एंटर किया है ना, वही मैं फिर से एंटर करता हूँ वो इनवॉइस। तो ये देखिए वो क्या दिखाएगा। हम फिर से वही कॉपी किया, अमाउंट अलग एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए वार्निंग दिखा दी ना, बिल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो बिल नंबर एक्यूरेट पाने का कितना फ़ायदा होता है, देखो सॉफ्टवेयर वार्निंग दिखा देगा। लेकिन अगर हम इसको बिल नंबर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये देखो जैसे 4 है ना, हमने पीछे 2 लगा दिया, तो हम इसको कंट्रोल S कर देंगे, सेव हो गया। तो हम वापस जब रिटर्न टैली करेंगे ना, ये देखो यहाँ पे हम अनमैच्ड परचेज पे क्लिक करेंगे। अनमैच्ड परचेज मीन्स जो हमारे सॉफ्टवेयर में एंटर है लेकिन GST पोर्टल पर नहीं है। क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कर गया ना, HDFC बैंक चार्जेस ये वाला। यानी ये वो सारे बिल हैं जो आपके बुक्स में एंटर है लेकिन GST पोर्टल पर नहीं है। सो इसमें से ये वाला बिल जो है वो डुप्लीकेट है। क्यों? हमने बाई मिस्टेक एंटर कर दिया, इससे आपकी गलती भी पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये देखो HDFC बैंक चार्जेस मुंबई में, तो यहाँ से जो हमने बाई मिस्टेक एंटर किया ये वाला, इसको हम कर देंगे डिलीट। और फिर यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से देखो अब हम करेंगे रिफ्रेश, यहाँ से उड़न छू। सो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, एक ही क्लिक से आपको दिखा देगा कि कौन सा डाटा आपकी बुक्स में है लेकिन पोर्टल पर नहीं है, और कौन सा डाटा आपके GST पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन आपने बुक्स में एंटर नहीं किया। ये देखो ये सारे के सारे बिल वो वाले बिल हैं, या तो ये इनवॉइसेस गलत एंटर हुए हैं बाई मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक, या फिर इनकी जो है GST R1 रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई है अभी तक। ये दोनों रीजंस है हो सकते हैं इनके। ये देखिए मैं आपको एक एक करके डिफरेंस दिखा दूंगा, लेकिन हम पहले सबसे पहले कहाँ थे? अनमैच्ड पोर्टल पर थे। यहाँ से देखिए, PR इग्नोर करना है, PR PB परचेज बिल आ गया। PR मतलब परचेज रिटर्न, यानी कि 2635 रुपये है ना जो परचेज रिटर्न, ये देखो ये ऑलरेडी हमने मार्क कर लिए है। कहाँ से? ये देखो जो मैंने आपको क्रेडिट नोट्स मैनुअली टैली कराए थे ना, ये देखो ये देखो 2635 1446 नंबर ARBS, ये देखो 1443 नंबर 2635 ARBS। तो अब पता चल गया ना आपको कितना बेनिफिट है क्रेडिट नोट्स अलग से टैली करने का। अब हम परचेज बिल में आ जाएंगे, ये देखो अब हमने डिफरेंस को कैसे मार्क करना है, ये देखो यहाँ से आ जाएंगे, PRPB 5857 14 सितंबर 20 629 ARBS ट्रेडर। यहाँ पे B2B में जाएंगे, B2B में जाकर यहाँ से हमने अनचेक करके सभी को ARBS ट्रेडर्स मार्क कर लेना है। ये देखो यहाँ से क्या था, 5857 नंबर बिल 20 629 अमाउंट 5857 20 629, इसको हमने कर लिया रेड। क्यों? क्योंकि ये हमारी बुक्स में एंटर नहीं है। ये समझ में आ गया कितना फ़ायदा है ये सॉफ्टवेयर का। ये देखो अभी परचेज बिल ये वाला भी है 5729 वाला, तो इसको भी हम कर लेंगे मार्क 5729। ऐसे करके हमने ध्यान से सभी बिल जो है, ये देखो 5729 वाला हो गया। अब परचेज बिल ये वाले भी दो है, तो इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ से देखो प्रवीण एंटरप्राइज सेलेक्ट करेंगे, प्रवीण एंटरप्राइजेज सेलेक्ट किया, चलो हो गया सिलेक्ट। के बाद हमने इसको भी कर लिया मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा कि GST डिपार्टमेंट में जो बिल बोल रहे हैं वो हमारे बुक्स में एंटर नहीं है, उसको हमने कैसे टैली करना है और कैसे उसकी रिपोर्टिंग तैयार करनी है। ये देखो मैं फटाफट जल्दी से सारी रिपोर्टिंग तैयार कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको आगे स्किप भी कर सकते हो। ये देखो शिवाय फार्म एक्चुअल PVPB 14501565 शिवाय फार्म एक्चुअल, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। को भी हमने रेडी कर देना है। उसके बाद है प्राइम मार्केटिंग,
उसके बाद पी आर इग्नोर करना है क्योंकि परचेज रिटर्न है। श्रृंगार ट्रेडर्स, यहाँ पे भी लिख के आप टाइप कर सकते हो फटाफट, श्रृंगार ट्रेडर्स। उसके बाद है क्रिश मार्केटिंग, ये दो वाले हैं, दो नहीं एक है परचेज बिल। क्रिश मार्केटिंग, ये देखो गाइज, क्रिश मार्केटिंग यहाँ पे दिखा रहा है ना बिल। और ये जब हम अनमैच्ड परचेज पे जाएंगे ना, ये देखो, ये यहाँ पे भी दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है कि जब मैंने पहले अनमैच परचेज पे क्लिक किया था ना, मेरी तब निगाह चली गई थी कि ये यहाँ पे भी दिखा रहा है। ये देखो 13,465 अमाउंट, और यहाँ पे भी ये अनमैच्ड पोर्टल पे 13,465 अमाउंट दिखा रहा है। यानी कि बिल जो है सेम है, एक ही बिल है, लेकिन वो दो बार, एक ही बिल है, वो हमने एंटर एक ही बार किया, लेकिन जीएसटी पोर्टल में ये वाला बिल नंबर बोल रहा है। सो कभी कभी क्या होता है कि, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेजर में जाकर दिखा देता हूँ क्रिश मार्केटिंग की। ये देखो, ये वाला है 13,465, ये है बिल नंबर। ये देखिए इसका यहाँ पे ना जो बिल नंबर है कुछ और है, लेकिन जो पोर्टल पे है जो बिल नंबर वो कुछ और है। यानी कि ये जो बिल है हमको रिसीव हुआ है, उस पे बिल नंबर अलग है। यानी सप्लायर ने हमको बिल जो इशू किया है उस पे बिल नंबर यही है, लेकिन जब वो पोर्टल पे एंटर कर रहा है उसका बिल नंबर ये आ रहा है। इसीलिए ये मिसमैच दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। कभी कभी क्या होता है ना गाइज, जो सप्लायर्स होते हैं ना उनको कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर मिलता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें बिल कट करते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी रिटर्न नहीं बनती। तो उसके लिए वो बिल के प्रिंटआउट्स निकाल कर कोई और जीएसटी सॉफ्टवेयर में मैनुअली बिल एंटर करते हैं। तो इसीलिए जो बिल के सीरियल नंबर्स है उसका डिफरेंस बन जाता है। ये देखो, हमको पता चल गया ना कि बिल यही है। अब जैसे ही हम इसको, ये वाला बिल कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो यहाँ पे किया, एंटर एंटर एंटर, ये देखो हम इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अनमैच्ड पोर्टल का, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो पीआर रह गया सिर्फ। समझ में आ गया? चलो इसके बाद आगे देख लेते हैं 20,700, ये वही है स्किन कॉस्मेटिक्स। 20,700 याद है गाइस, जो मैंने आपको बताया था न्यू पार्टी है, क्योंकि जब हमारे सॉफ्टवेयर में पार्टी नहीं क्रिएट होती है ना, तो कभी कभी यहाँ पे नेम नहीं दिखाता, सिर्फ जीएसटी नंबर दिखाता है या अमाउंट। तो आपने यहाँ पे जाना है और फिल्टर में लगाकर ऐसे अनचेक करके सारे ये वाला जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, तो वो खुद ब खुद ये अमाउंट आ जाएगी। ये देखो 03 ALDPM 6068, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 03 ALDPM 6068, हो गया सिलेक्ट अपने आप। चलो ये देखो स्किन स्टूडियो, इसको भी हम कर देंगे रेड। हालांकि हमने टू बी में भी रेड कर दिया था, यहाँ पे भी हम रेड कर देंगे। उसके बाद देखो पी आर पी अरोड़ा एजेंसी के देखो 3 अगस्त और 20 जुलाई के है। ये हमको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी टू बी में रिपोर्ट तैयार कर दी थी। उसके बाद ये देखो HDFC बैंक के है पी बी, इसको हम एंटर कर देंगे फटाफट से। यहाँ पे आएंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ पे हम HDFC बैंक में आ जाएंगे, ये वाला फटाफट एंटर कर देंगे। ये देखो यहाँ पे गए परचेज में 13/9, ये देखो कितनी डेट है इसकी, 13/9 ही है, 46 रुपये 54, एंटर हो गया। उसके बाद फटाफट से दूसरा कॉपी करेंगे, 30/9 में एंटर कर देंगे। कॉपी किया इनवॉइस नंबर। अमाउंट कितनी थी गाइज, अमाउंट नहीं देखी ना, अमाउंट थी इसकी ये देखो 367 रुपये। ये देखो एंटर हो गया, इसको हम एंटर सेव कर देंगे। अब ये भी हमने तीनों एंटर कर दिया, तो 2A में हम इसको येलो कर लेंगे। आ जाओ, अब यहाँ से देखो हम जीएसटी रिकनसाइल में चले जाएंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ये देखो यहाँ से HDFC बैंक चला गया, अरोड़ा एजेंसी के बाद था ना। अब परफेक्ट ब्रांड्स देखो, इनके भी इन्वॉइसेस जो है हमारे पास नहीं बोल रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे पी, कहाँ है पी, परफेक्ट ब्रांड्स, इसको हम कर देंगे
रेड। टॉप 10 मार्केटिंग 80,863, ये भी नहीं बोल रहा, इसको भी कर देंगे रेड। कैरी स्मार्ट पी आर यानी परचेज रिटर्न है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हमारे पास जो बिल हमारी बुक्स में नहीं है वो वाली लिस्ट आ गई है रेड रेड। सो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे रेड रेड है, इसको एक साथ कैसे करेंगे रेड रेड को। यहाँ पे हमने जाना है, क्लिक करना है, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से हमने फ़िल्टर बाय कलर रेड सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो ऑटोमेटिकली सारे वो आ गए, यानी ये वाले सारे बिल जो है वो हमारे जीएसटी पोर्टल पर है लेकिन बुक्स में नहीं है, ये वो वाले बिल है। अब हम कर देंगे कंट्रोल S। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने वो तो टैली कर ली है, देखो एक क्लिक से हमको डिफरेंस पता चल गया, अनमैच्ड पोर्टल पे क्लिक किया और हमको डिफरेंस पता चल गया कि जो हमारे बुक्स में बिल नहीं है। अब हमको वो वाले बिल देखने हैं जो हमारी बुक्स में है लेकिन पोर्टल पर नहीं बोल रहे। अनमैच्ड परचेज पे क्लिक करेंगे, ये देखो ARVS ट्रेडर्स न्यू, ये वाला बिल जो है वो बोल नहीं रहा पोर्टल पर, ARVS के बाकी बिल्स बोल रहे हैं। सो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो हमने बिल गलत एंटर कर दिया, ये पार्टी का नहीं है, ठीक है, वो किसी और पार्टी का है, या फिर ARVS ने ये वाले बिल को बाद में कैश कर दिया। तो ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे, ये देखो हम पहले इसका एक सोल्यूशन है, अगर हमने सबसे पहले बिल एंटर गलत कर दिया, ये किसी और पार्टी का होगा, तो हम बिल नंबर से एक्सेल में सर्च कर लेंगे और साथ ही में अमाउंट मैच कर लेंगे 22,983। ये देखो यहाँ पे जाएंगे हम, सभी सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे बिल नंबर कहाँ पर है, ये देखो इनवॉइस नंबर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 2994, आ गया, ओके। ये बिल जो है ARVS एजेंसीज का है, ये देखो यहाँ पे हम लेज़र में जाएंगे, ARVS एजेंसीज 2994, यानी ये जो बिल है जो ARVS एजेंसीज में भी एंटर है और ARVS ट्रेडर्स में भी। तो जो यहाँ पे गलत एंटर है हम उसको डिलीट कर देंगे, ये देखो इतनी डेट का था, 21/9 में होगा, ये देखो इसकी सीरीज़ भी नहीं मैच होती है ना, देखो 20/9 में 6083 है और 21/9 में 2994 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एंटर हमने डिलीट कर दिया इसको। अब यहाँ से हम GST रिकनसाइल में जाना है और इसको रिफ़्रेश कर देना है, ये चला गया। और शिवाय फार्म एक्चुअल का बिल देखो 27,627 20,904, लेकिन शिवाय के तो हमने नोट किए थे कि जो हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये बुक्स में तो बोल रहे हैं बिल, ये देखो यहाँ पे जाएंगे हम, शिवाय फार्म एक्चुअल सेलेक्ट करेंगे, पहले बिल नंबर को हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ से फिल्टर बाय कलर ही कर लेंगे, ये देखो शिवाय फार्म एक्चुअल बिल नंबर, बिल अमाउंट देखो 27,627 20,904, 27,627 20,904, 14 सितंबर 26 सितंबर, डेट भी सही है 14 और 26। बिल नंबर देखो 1450 15 पैंस, 01450 015 पैंट, यानी कि ये वाला सप्लायर भी है जो बिल जब भेजता है तो ज़ीरो लगा के भेजता है आगे, लेकिन जब GST पोर्टल पर एंटर होता है तो ज़ीरो नहीं आती, इसीलिए ये वाला बिल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए हैं कि हमारी बुक्स में है लेकिन पोर्टल में नहीं है। जैसे ही हम इसका बिल नंबर सही करेंगे, ये देखो लेज़र में जाएंगे, शिवाय फार्म एक्चुअल, अब हम इसके आगे से सिर्फ ज़ीरो हटानी है, हट गई, इसके आगे से भी, ये देखो जैसे ही हमने ज़ीरो हटाई और रिफ़्रेश किया, उड़ गए। अब यहाँ से देखो PDN परचेज डेबिट नोट, इसको भी हमने नहीं टैली करना है, क्यों, क्योंकि हमने अलग से क्रेडिट नोट्स टैली कर लिए हैं, सिर्फ हमने बिल्स देखने हैं। ये देखो परचेज बिल है एक 21 सितंबर का असेंशियल मार्ट का, आ जाओ यहाँ पे, हमने लेज़र पे जाना है, असेंशियल मार्ट, ये देखो सेल बिल सेल बिल सेल बिल, ये परचेज, यानी कि ये जो है इनका कस्टमर है, उसने इनको सेल बिल इशू कर दिया है। होपफुली क्या हुआ होगा कि वापसी भेजी होगी, उसने डेबिट नोट इशू करना होगा, लेकिन क्या किया उसने, सेल बिल इशू कर दिया और हमने परचेज बिल एंटर कर दिया, लेकिन वो GST पोर्टल पर जो है वो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसने जो है वो बिल को रिपोर्ट ही नहीं किया पोर्टल पर। सो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसने रिटर्न नहीं भरी है, अगर भरती है तो उसने जो रिपोर्ट नहीं किया है,
तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये देखो सबसे पहले हम इसका जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे गए जीएसटी नंबर, कंट्रोल सी कॉपी। अब यहाँ से हम गूगल क्रोम में आ जाएंगे, यहाँ पे हमने लिखना है सर्च जीएसटी, लिख दिया। यहाँ पे पहली साइड पे क्लिक करना है, या वो जीएसटी नंबर कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ये जो करैक्टर नीचे दिए गए हैं इसको टाइप करके एंटर कर दो। ये देखो आ गया एसेंशियल मार्ट, नीचे जाना है, शो फाइलिंग टेबल, सर्च GST R1 2024-25 सितंबर की 10-10 को, यानी कि इसने टाइम से रिटर्न भर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा बिल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसके एक ही रीज़न है कि उसने क्या किया, हमारे बिल को कैश कर दिया या डिलीट कर दिया। ये देखो साइड में मैं आपको टैक्स इनवॉइस दिखा भी देता हूँ, ये टैक्स इनवॉइस इशू है लेकिन भेजी है उसने, डेबिट नोट नहीं काटा, उसने सेल बिल इशू करके वापसी जो है आपको भेज दी है। हमने एज अ परचेज एंटर कर ली है, लेकिन वो जीएसटी में नहीं रिपोर्ट हुई है, तो वो कस्टमर ने क्या किया है आपके, उसने उसको डिलीट कर दिया है। सो उससे आप कांटेक्ट करें, बताएं उसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसने जो वो कंप्यूटेशन में फ़ाइल किया है। अगर कंप्यूटेशन में फ़ाइल किया है तो एज अ हम CN उसको इशू कर देंगे, यानी क्रेडिट नोट। ध्यान से समझो ये डिफरेंस। जब हमारे कस्टमर ने हमको सेल बिल इशू किया तो हम उसको एज अ परचेज एंटर करेंगे सॉफ्टवेयर में, यानी कि उससे इनपुट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या हुआ, उसने हमको वापसी भेजी है कौन से माल की, जो माल हमने उसको सेल किया है, जो माल पे हमने उसको टैक्स पे किया है। लेकिन जब हमने उसको टैक्स पे किया है, वो हमको वापसी, वो जब हमको वापसी भेजेगा तो एज अ डेबिट नोट भेजेगा, वो उसकी कंप्यूटेशन में रिपोर्ट फाइल करेगा, और हम उसको एज अ CN इशू करेंगे, उससे टैक्स वापस लेंगे एज अ CN क्रेडिट नोट। सो आई होप अब आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज बिल, सेल बिल में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जब हमारा कस्टमर हमको वापसी भेजता है ऑलवेज हमको एज अ डेबिट नोट लेकर एज अ CN इशू करना चाहिए, ना कि एज अ सेल बिल लेकर एज अ परचेज एंटर करनी चाहिए। ये भी देखो FMF ट्रेडर्स परचेज बिल, इसका भी हम GST नंबर यहाँ से कॉपी करके देख लेंगे कि इसका भी क्या सीन है। यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे साइट में आए गूगल क्रोम में, ये देखो यहाँ से पेस्ट कर दिया, बस कोड एंटर किया, एंटर। ये देखो नाम आ गया FMF ट्रेडर्स। इसका शो फाइलिंग टेबल देख लेंगे, ये देखो इसका भी ये जो है क्वार्टरली है, लेकिन इसने रिटर्न टाइम से भरी है, यानी कि इसका भी वही सीन है। फिर हम यहाँ पे लेज़र में जाएंगे, FMF ट्रेडर्स, ये देखो सिर्फ एक बिल ही एंटर है, परचेज बिल। ये देखो आपको साइड में भी दिख रहा होगा ना इसके परचेज बिल, इसने हमको सेल बिल इशू किया है, टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है ना, सेल बिल इशू किया है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हमको जो सेल बिल इसने इशू किया है वो इसने GST पोर्टल पे रिपोर्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कांटेक्ट करेंगे कि क्यों इसने ऐसा किया है। हमको तो सेल बिल दे दिया, हमको तो ऐसा हुआ कि हाँ जी हमें इनपुट मिल गया, हमने एंटर कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने टूए को बुक के साथ टैली करा, हमको डिफरेंस पता चल गया कि इसने फाइलिंग नहीं की है वो बिल की। सो कितना इंपॉर्टेंट है टूए को बुक्स के साथ टैली करना है, देख लो गाइस। और ये जो है A2H सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक क्लिक से ही बता दिया, देखो। वैसे ही ये वैभव परफ्यूम है, ये देखो यहाँ पे जाएंगे लिस्ट में, वैभव परफ्यूम को भी हमने GST नंबर कॉपी कर लेना है, ये देखो यहाँ से हमने यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है 9511। GS नीचे जाना है, शो फाइलिंग टेबल, सर्च R1 कब फाइल किया, 15 को, यानी हमने 2A डाउनलोड किया 14 को, इसने रिटर्न फाइल किया 15 को। सो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट मंथ के 2B में ये बिल रिफ्लेक्ट होगा। जब हम नवंबर में अक्टूबर का 2A टैली करेंगे तो वो नवंबर की 2B में सितंबर का 2A, सितंबर का बिल नवंबर की 2B में रिफ्लेक्ट होगा वैभव का। क्यों, क्योंकि उसने 14 तारीख के बाद भरी है रिटर्न। सो नवंबर मंथ में हम अक्टूबर का 2A डाउनलोड करेंगे एंड 2B डाउनलोड करेंगे, सो वो 2B में जो है ये वाला बिल रिफ्लेक्ट हो जाएगा वैभव का, क्योंकि उसने 14 अक्टूबर के बाद भरी है रिटर्न। और कैसे, ये एक ही क्लिक से बता देगा कौन से बिल जो है बुक्स में है लेकिन GST पोर्टल पर नहीं है।
सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आपने कुछ नया सीखा कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल था ये वीडियो। सो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, 2A एंड 2B को बुक्स के साथ टैली करना और इसकी रिपोर्टिंग कैसे तैयार करनी है इंस्टेड ऑफ पेन पेपर एक्सेल में। एंड हमने अदर देन सप्लायर्स के बिल कैसे एंटर करने हैं हमने सॉफ्टवेयर में, जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे वो भी आपको मैंने सिखा दिया। जैसे बैंक का बिल दिखाया था कि जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये देखो ये भी आपको सिखा दिया कि कैसे बैंक का बिल जो है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो बैंक चार्जेस है यहाँ पे, ये सप्लायर तो नहीं है हमारा। सो यहाँ पे हम बैंक कमीशन में आएंगे, ये देखो यहाँ पे बिल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये देखो यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे ना, ओके करेंगे, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ओके करेंगे ना, यहाँ पे देखो बैंक कमीशन जो आ रहा है ना, इसमें जो बिल्स आए हैं हमको उस पर हमने इनपुट भी ले लिया और साथ ही साथ फर्म में खर्चा भी एंटर हो गया। ये चीज़ भी मैंने आपको सिखा दी है। सो आई होप अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि 2A क्या है, 2B क्या है और कैसे इसको बुक्स के साथ टैली करना है, कैसे सॉफ्टवेयर में फाइल इंपोर्ट करनी है, क्या मेथड है इसका टैली करने का और रिपोर्टिंग कैसे तैयार करनी है। और साथ ही साथ जो बैंक चार्जेस के बिल है यानी कि बैंक के बिल है जो उसने चार्जेस पर हम कोई इशू किए हैं 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको हमने कैसे सॉफ्टवेयर में एंटर करना है ताकि वो एज अ एक्सपेंस बैलेंस शीट में एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस एंटर हो जाए, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। और साथ ही साथ आपने कैसे जो है वो कंपनी का जीएसटी नंबर भरकर आपने उसका रिटर्न फाइलिंग डेट देखना है जीएसटी पोर्टल पर जाकर, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। सो इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने क्या नया सीखा। और अगर वीडियो में यहीं तक बने रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना स्टूडेंट्स। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना। जय हिंद, जय श्री राम।